क्विक बात ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हेलोड। हेलोड का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ बहुत पवित्र है, प्योर है, पायस है, सेक्रोसेंट है, डिवाइन है वो चीज़, ठीक है, इसलिए पवित्र है। हम कह सकते हैं एक तरीके से जब हम किसी चीज़ की किसी को पूछते हैं तो वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो पवित्र है, हमारे लिए अच्छा है, सम्माननीय। सो ऑनर्ड भी कह सकते हैं, रिवर्ड भी कह सकते हैं, वेनरेटेड भी कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर कुछ चीज़ें जो दाग धब्बे रहित होती हैं वो भी पवित्र होती हैं, प्योर होती हैं। सो हम इसके लिए स्पॉटलेस कह सकते हैं, स्टेनलेस कह सकते हैं, अनअडल्टरेटेड कह सकते हैं, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। फ्लॉलेस कह सकते हैं, मैक्यूलेट कह सकते हैं, इम्पेकेबल कह सकते हैं हम इसके लिए, अनब्लमिश्ड कह सकते हैं हम इसके लिए, प्रिस्टीन कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ की शुरुआत करना। बेसिकली ये वर्ड हमें कोविड-19 के टाइम पे देखने को मिला था पहली बार, और जब बहुत सारी वैक्सीन्स का रोल आउट किया गया था, लॉन्च किया गया था, इस्टेब्लिश की गई थी, फाउंड की गई थी बेसिकली। तो सिनोनिम्स देखते हैं रोल आउट के लिए, तो ये ऑफ कोर्स हम इसके लिए इस्टेब्लिश, फाउंड और कह सकते हैं एक तरीके से। फिर स्टार्ट कह सकते हैं, लॉन्च कह सकते हैं, बिगिन कह सकते हैं, अशर इन कह सकते हैं, पिच इन कह सकते हैं, एम्बार्क ऑन कह सकते हैं, स्टार्ट कह सकते हैं हम इसके लिए। कह सकते हैं एक तरीके से सेट ऑफ, सेट अबाउट भी हम इसके लिए बोल सकते हैं। पिच इन एक फ्रेजल वर्ब होता है, वो भी बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हाइटस। ऋषभ पंत बहुत बड़े मतलब एक हाइटस के बाद टेस्ट टीम में मतलब वापसी कर रहे हैं या टीम में वापसी कर रहे हैं, तो हाइटस इज़ अ गैप, एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं वो कुछ समय के बाद आ रहे हैं, तो हाइटस इज़ अ गैप। सो गैप कह सकते हैं, लेक्यूना कह सकते हैं, फिशियोर्स कह सकते हैं, रिफ्ट कह सकते हैं। बेसिकली रिफ्ट तो वैसे दो चट्टानों के बीच में जो दरार आती है उसको बोलते हैं, लेकिन वो एक गैप भी तो होता है ना, तो इसीलिए रिफ्ट भी कह सकते हैं हम इसके लिए। ब्रेक कह सकते हैं, रिसेस कह सकते हैं, इंटरवल कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डाउटी। डाउटी का मतलब होता है बेसिकली दैट इज़ नॉट वो डाउटी DOUBTY वाला डाउटी, संदेह वाला डाउटी नहीं है, दैट इज़ DOUGHTY वाला डाउटी। इसका मतलब होता है बहुत ही ब्रेव हैं, परसिस्टेंट, लगातार अपनी परफॉर्मेंस को चमकाने में लगे पड़े हैं। कौन? शुभमन गिल जी, है ना। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। डाउटी के लिए हम कह सकते हैं परसिस्टेंट, कह सकते हैं हम इसके लिए कंसिस्टेंट कह सकते हैं। अब ये जो परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट होते हैं इन्हें कोई हरा नहीं सकता है। इनडोमिटेबल होते हैं, इनविंसिबल होते हैं, अनअसेलेबल होते हैं ये लोग। हम इनके ऐसे लोगों के लिए गट्सी कह सकते हैं, प्लकी कह सकते हैं, ग्रिटी कह सकते हैं हम ऐसे लोगों को। अनवेवरिंग होते हैं, अनस्टॉपेबल होते हैं, रेजिल्यूट होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं, परपेचुअल होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, ये कॉन्स्टेंट होते हैं, अनरिलेंटिंग होते हैं ये लोग। ओके जी, हम ऐसे लोगों को ब्रेव कह सकते हैं, वेलोरस कह सकते हैं, वेलियंट कह सकते हैं हम ऐसे लोगों को। और वो गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, हाँ गैलेंट अवार्ड भी बोल सकते हैं हम इसके लिए। करेजियस बोल सकते हैं, फियरलेस कह सकते हैं, डोंटलेस कह सकते हैं। हम कह सकते हैं एक तरीके से, और क्या बोल सकते हैं, डिटरमिन्ड कह सकते, कमिटेड कह सकते हैं, फोकस्ड कह सकते हैं, अपनी चीज़ के प्रति फोकस्ड होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ बेयर द ब्रंट। वो इट्स नॉट वर्ड, इट्स अ फ्रेज, मतलब एक तरीके का एडियम होता है और इसका मतलब होता है कि आप बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हो। बेयर द ब्रंट, ठीक है, बहुत मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हो, इसको बोलते हैं बेयर द ब्रंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ हटके है, अजीब है यार, जो यूजुअल होनी चाहिए वैसी नहीं है, अनयूजुअल सी है, अजीब व गरीब है। सो वियर्ड कह सकते हैं, ऑडिटी कह सकते हैं हम इसके लिए, एसेंट्रिसिटी कह सकते हैं, पेक्यूलैरिटी बोल सकते हैं हम इसके लिए, डाइवर्जन कह सकते हैं, एबनॉर्मलिटी कह सकते हैं हम इसके लिए, हम कह सकते हैं क्वर्की कह सकते हैं इसके लिए। ओके, बिज़ारे कह सकते हैं हम इसके लिए, कोई चीज़ इरेगुलरिटी कह सकते हैं, अनयूजुअल कह सकते हैं, कोई चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्लमेटेड। प्लमेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ ठप्प से नीचे आ गई। अब वो आपकी पोजीशन भी हो सकती है, वो आपका कैरेक्टर भी हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, उसकी पोजीशन हो सकती है, या फिर कोई आपका प्रॉफिट होता है वो नीचे आ गया है, या मंदी एक तरीके से प्राइस नीचे आ गया, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। सो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, सिंकिंग कह सकते हैं, डूब गया एकदम, नोज डाइविंग कह सकते हैं, प्लंजिंग कह सकते हैं, स्लो डाउन कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग कह सकते हैं, श्रिंकिंग कह सकते हैं एकदम ही, ठीक है। फिर हम इसके लिए रिड्यूसिंग कह सकते हैं, डिमिनिशिंग कह सकते हैं, किस कोई चीज़ कम हो रही है। ओके